7th from ML Agrawal, chapter 14 Symmetry, exercise 14.1। सिमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आफ्टर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री मीन्स होता है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें तो क्या होता है, ये इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आप फाउंड करते हैं तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। देन सेकंड स्टेटमेंट, द एनी ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट टू ईच अदर। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप एक लाइन से टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी हम उसे सिमेट्री बोलते हैं। तो सिमेट्री टू टाइप्स के हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। सिमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड in many field of activity. Artist, professional, designer of clothing or jewelry, car manufacturing artist and many others use of idea of symmetry of in class 9 to A6। तो चलिए उसे इग्नोर करके हम पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर्स के थ्रू पे बनाया गया है। ये दिल्ली में स्थित है, आप जानते हैं लाल किला है। देखिए एक लाइन ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये लाइन इस पिक्चर्स को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। जितना पार्ट्स इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड, उसी का आपको ऐसा लगेगा इसका इमेज हो। तो ये जो लाइन होती है सिमेट्री, हम एक नॉर्मल वे पे बताएं, ये हो गया आपका मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर। और इसकी पूरी इमेज, पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें आ जाता है। इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया था, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिमेट्री। जैसे ये कार है, कार में यहाँ पे देखिए एक मिरर है, इसका इधर हूबहू पूरा फेस उधर होगा, है ना, सेम। एक नेचर यहाँ पे देखिए, एक ये आपका है, ठीक है। इसका बीच से अगर हम बाइसेक्ट करें तो ये पार्ट्स आपको सेम उधर भी मिलेगा, सिंपल। और ये आपको एक्सरसाइज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर देगी। देखिए एक इमेज है, इसे हमें बाइसेक्ट करना है इक्वली पार्ट्स में, तो हम यहाँ से बीच से ही ड्रा कर देंगे और इसे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर हम बोलें ये पेन का सिमेट्री क्या होगा, तो यहाँ तक बस दिया है, ये रेड को हटा दीजिए, ठीक है, ये कोन को हटा देते हैं, यहीं तक है। तो आप इसे बाइसेक्ट सेम यहीं पे रख दीजिए, देखिए यही इसका बाइसेक्ट पॉइंट होगा, सिंपल, क्लियर। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्लियर, हमें एक लाइन ड्रा करना है। ऑल लाइंस मतलब कितने लाइंस ऐसे होंगे जो इन पिक्चरों को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कि सिमेट्री तो समझ में आती है लेकिन ये है क्या। तो चलिए पहले उसे एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बार ग्राफ है ये, ठीक है। ये क्या है? ग्राफ आप ऑलरेडी जानते हैं। एक्स एक्सिस, या आप इंटीजर समझ सकते हैं, यहाँ पे 0 होता है, 1 2, इधर -1 -2। ये वाई एक्सिस है, 1 2, ये -1 -2। ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। तो पूरी सिमेट्री इसी से बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रैक्टिकल समझना है तो आप देख सकते हैं कैसे। ये जो हमने लाइन ड्रा किया, ये एक लाइन एक्स एक्सिस है, आप देख सकते हैं, और एक लाइन वाई एक्सिस है, जो आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया और एक ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये आपका मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा? मिरर। तो श्योर है कि अगर ऑब्जेक्ट को, या आप ही मान लीजिए स्टैंड है और ये मिरर है, मिरर को एकदम टच किए हैं, मान लीजिए अपने हैंड को, ये फिंगर को ऐसे टच करके रखें मिरर में, जहाँ आप अपने फेस को देखते हैं या कहीं जाते हैं तो भाई तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं कहीं भी शादी पार्टी पिकनिक के लिए, तो मिरर के पास अपने आप को देखते हैं ना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा। तो यही समझ लीजिए कि आप यहाँ पे मिरर, ये आपके घर का मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हैं स्टैंड। अब आपने अपना चेहरा देखा, उसके बाद आप पीछे की ओर जाने लग गए, किधर? बैक साइड। और यहाँ पे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, तो वो मिरर को देख रहे हैं, सपोज मिरर को देख रहे हैं, या फिर ये ले लीजिए
आप यहाँ पे हैं बैठे हुए हैं और आपका छोटा भाई या यंगर ब्रदर्स या एल्डर ब्रदर्स जो भी ले लीजिए, अपना फेस देखने के बाद वो आपकी साइड आ रहा है, तो मिरर में आपको कैसा दिखेगा? जब आप मिरर को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? आपका भाई मिरर से भी दूर जाते हुए दिखेगा, दिखेगा। ये इसी को तो सिमेट्री बोलते हैं, यही है सिमेट्री। डिस्ट्रीब्यूट तो एक बहाना है, ओरिजिनल यही है। अब मान लीजिए आपका मिरर स्टैंड पोजीशन पे है, ठीक है, जनरली, और मान लीजिए ये आपका भाई है सपोज, माफ़ कीजिएगा, हमने पिक्चर्स ऐसे ही बना ली जो भी हैं, ये हैं और ये। अब यहाँ से ये फेस देख रहे हैं, कितना डिस्टेंस पे है? 1 सेंटीमीटर में। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? 1 सेंटीमीटर पे ही बनेगा ना। क्लियर? तो यही है आपकी सिमेट्री, कोई हाफ नहीं होता। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना हाफ है, हाफ है, हाफ नहीं होता। यही होता है कि इसका अगर 1 डिस्टेंस है तो यहाँ भी 1 डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हॉरिजेंटल फेस पे होता है, हॉरिजेंटल, एंड एक होता है वर्टिकल, और फर्स्ट एंड सेकंड, और एक होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। कैसे? जब आपका मिरर इस फॉर्म पे हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, स्लोप प्लेन मिरर। क्लियर? और ये क्या है आपका हॉरिजेंटल? हॉरिजेंटल मीन्स जब आपका मिरर ऐसे हो, वर्टिकल जब आपका मिरर स्टैंड पोजीशन पे हो, और स्लोप क्या होता है? जो ये होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ऑरिजिन। जो आपका ये यहाँ पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन के अकॉर्डिंग इसका मिरर होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल में है तो इसका इमेज डाउन साइड बनेगा, ठीक है, उसके बगल में नहीं बनेगा, उसके अपोजिट बनेगा। अगर कोई स्टैंड पोजीशन पे है तो उसका इमेज उसके डाउन साइड बनेगा, ऐसे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए फर्स्ट नंबर में आपको ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको ऐसा मिरर सेटअप करना है कि उसका इमेज हूबहू दिखे। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे रख देंगे, ये हमने सेंटर पे रख दिया, यानी किस फॉर्म पे? इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल। हमने आपसे बताया था कि 3 ही फॉर्म होते हैं, हॉरिजेंटल, स्लोप और वर्टिकल। देखिए यहाँ पे कर दिए, तो देखिए अगर इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो इमेज में इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से चलने के बाद मान लीजिए आप ही हैं, यहाँ से ये मिरर है, आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर पीछे गए तो आप इधर भी 1 सेंटीमीटर आएंगे। फिर यहाँ से आप मिरर के पैरेलल जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो देखिए आप यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, मिरर में दिखेगा। फिर आप यहाँ से जाने के बाद डायगोनल फॉर्म पे आ रहे हैं, देखिए ये डायगोनल बना लीजिए, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो आप डायगोनल फॉर्म पे आ रहे हैं, कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका मिरर यहाँ से आपको भाई मिरर को टच कर रहा है तो मिरर के साइड वो भी आएगा, उसका इमेज 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए ये आपका फर्स्ट हुआ। अब इसे 20 से ड्रा नहीं कर सकते, क्यों? अगर हम यहाँ से कर देंगे तो एक स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन दूसरे साइड स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अगर आपके माइंड में आ रहा है सर एक ही लाइन क्यों पास हुई, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर सकता है, करता है, लेकिन अगर हम यहाँ से बाइसेक्ट करें, कहीं से भी करिए, तो देखिए ये डिस्टर्ब है, ये थोड़ा सा स्लोप में है। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम मिरर यहाँ पे कर दें, सपोज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर दिए, ठीक है, ये मिरर हमने कर दिया, ये लाइन बोल लीजिए, सिमेट्री लाइन मिरर वही है। अब मान लीजिए इस पॉइंट से आप डायगोनल जा रहे हैं, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, सपोज एक स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये भाई ग्राफ में देखेंगे तो कुछ इसी तरह का दिखेगा ग्राफ में। तो आप यहाँ से डायगोनल जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं बना है, ये मान लीजिए आपका एक और है, तो आप इधर डायगोनल जाएंगे तो आपका इमेज भी तो इधर आएगा ना, सिंपल। अब यहाँ से आने के बाद आप इधर 2 सेंटीमीटर जा रहे हैं तो इसका भी इमेज आपका 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा। फिर यहाँ से आने के बाद फिर आप वहीं पॉइंट में आ रहे हैं तो आपका इमेज भी तो वहीं आएगा ना, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब अगर हम मिरर को ऐसा ना करके ऐसा कर दें तो यहाँ से इसके एकदम सेंटर से, समझिएगा, तो सेंटर से करेंगे तो देखिए आप इस जगह से डायगोनल इधर जा रहे हैं तो आपका इमेज भी इधर जाएगा,
बिल्कुल जाएगा। और यहाँ से आने के बाद आप मिरर की ओर आ रहे हैं, मिरर ये आईने की ओर आ रहे हैं, तो आपका इमेज भी तो इधर आएगा, नो डाउट। समझ में आ गई बात। वैसे ही आप जब डाउन साइड इधर भागेंगे तो इधर ये भी जाएगा इमेज, और जब मिरर को आप टच करने जाएंगे तो आपका इमेज भी मिरर की ओर ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर ये कर्व ना बना होता, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये कहाँ से आया ये भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक सर्कल आपने लिया, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। मान लीजिए केक है सर्कुलर फॉर्म पे, अब इसे आपने कट किया, तो कैसे कैसे कट करेंगे, तो एक शेप आपको ऐसा दिख रहा है, ये वाला, फिर ये वाला शेप आपको ऐसे दिख रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और थर्ड आपको ऐसे दिख रहा है, और फोर्थ आपको ऐसे दिख रहा है। तो अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ये शेप है। ये वाला शेप है फर्स्ट, देखिए वही बना है, तो ये सर्कल से बना हुआ है। अब भाई इसे तो हम एक ही चीज़ में कर सकते हैं, जब हम स्लोप करेंगे, स्लोप में ही आपका इमेज सही बैठेगा, अदरवाइज इसका इमेज कभी बन ही नहीं पाएगा 2 पार्ट्स में। क्योंकि जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे स्लोप रखेंगे, तभी तो इसका इमेज बन पाएगा ना। ये देखिए यहाँ से अगर कर्व एंगल 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है सपोज, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा इधर इमेज, सिंपल। और जितना पार्ट्स इधर ट्रायंगल है उधर उतना है। और अगर आप यहाँ से ड्रा करेंगे तो इधर तो है आपका क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट इधर कहाँ पाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। नेक्स्ट 4th नंबर इमेज। अब ये भी आपका क्लियर है कि इसका हम मिरर कहाँ पे रखें, मिरर हम इसके सेंटर पे ही रखेंगे, तभी तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। जितना एक कर्व इधर गया उतना इधर गया, जितना इसका हाइट होगा यहाँ से उतना इधर भी होगा, और यहाँ जितना कर्व है उतना इधर भी है, सिंपल। अगर हम यहाँ से ड्रा करें तो ऊपर कर्व है, यहाँ तो है ही नहीं है, इधर तो पूरा स्फेयर फॉर्म पे दिया है, तो आपका एक ही लाइन ड्रा होगा। ये तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ 5th नंबर, ये सभी फ्री हैंड है, माफ कीजिएगा, जैसा भी पिक्चर्स है आपको, है ना, इसे एक्सेप्ट करिएगा, हमको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो अगर हम यहाँ से पिक्चर्स को बाइसेक्ट करें तो क्या इसका इमेज सेम होगा, बिल्कुल होगा, कोई भी डाउट नहीं। ये स्लोप आपका मिरर है भाई, मिरर में अगर हम ये पिक्चर दिखाएंगे ये ट्रायंगल को, तो इधर बन रहा है सेम, कोई डाउट कोई। देखिए इसका ये मिरर के बैक साइड दिख रहा है, तो इसमें मिरर के बैक साइड दिखेगा। अगर ये केप, केब इसको बोलते हैं, जो अंदर की ओर दिखता है उसे केब बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन केब नाम सुने होंगे, उसे ही केब बोलते हैं। केब ये होता है जो ऐसा फेस में हो जो अपने अंदर आने दे, उसे क्या बोलते हैं, केब, ठीक है। तो ये आपका बैक साइड दिख रहा है मिरर से, तो ये इसका ही बैक साइड है। चलिए ठीक है, अगर हम ये यहाँ से बाइसेक्ट करें तो भी पॉसिबिलिटीज़ है, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन्स आपके पास हो रहे हैं सभी में, इसमें फर्स्ट 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें भी 1, और इसमें 2 लाइन पास हो रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इसे सेंटर से कट करें तो पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि इसका इमेज देखिए, ये यहाँ से टच होके ऐसे कर्व बना रहा है, ध्यान से देखिए कैसे बना रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इस इधर कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ना होना चाहिए, ये इधर जा रहा है, तो हम इसका अगर इमेज बनाए तो ऐसे होना चाहिए, और ये कैसे बना है, अपोजिट, इसीलिए इसका सेंटर से नहीं बना। ये 6 का पिक्चर है। ओके, तो चलिए इसे भी समझते हैं कि कितने इसमें ड्रा होंगे। अगर बी यहाँ सेंटर से तो ज़रूर होंगे, सभी क्वेश्चन पे आप देखिएगा सेंटर से आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए जितना पिक्चर्स इधर है उतना इधर है, ये तो नो डाउट। अगर इस पिक्चर्स को हम यहाँ से कट करें तो इस ट्रायंगल के इस पार्ट से, चलिए कट करके देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए यहाँ से बाइसेक्ट हुआ तो ये हाफ, ये भी हाफ, इसके इधर एक सर्कल बना है, इधर भी सर्कल बना है, तो दोनों का सेम इमेज हुआ ना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और एक अगर हम यहाँ से कर दें तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है, ये हाफ इसके यहाँ से जाना चाहिए, याद रहे वर्टेक्स आपको टच करना है, वर्टेक्स इस पॉइंट से जाना चाहिए और यहाँ से बाइसेक्ट हो, तो
तो ये भी एक लाइन हुआ। तो सभी के आपके इमेज फाउंड हो रहे हैं। तो इसमें कितने लाइन ड्रा हुए? 3 लाइन्स, 1 2 एंड 3। चलिए 7 नंबर देखते हैं। ये कुछ कर्व में है, इसे सेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये भी आपका सेक्टर है। सेम वे पे आप इधर से भी कर लीजिए, इसे थोड़ा ऊपर करिएगा और यहाँ पे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्फेयर फॉर्म पे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे अब ड्रा करते हैं। तो हमने आपसे क्या बताया था कि सेंटर से तो ज़रूर जाएगा, नो डाउट, क्योंकि बाइसेक्ट कोई भी चीज़ों को तोड़ना बहुत आसान होता है। जैसे अगर हम पेन दे दें, बोल दीजिए तोड़ दो, तो आप तुरंत यहीं पे हाथ रखेंगे ना, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि स्केल तोड़ दो, तो आपका हैंड इस स्केल के एकदम ऐसे ही हाथ आएगा तुरंत। यहाँ नहीं करेंगे कि यहाँ से तोड़े, नहीं, सीधे सेंटर पे आएगा। कोई भी चीज़ अगर हम कुछ भी तोड़ने को बोलेंगे तो आप तुरंत सेंटर पे ही आएंगे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि सेंटर से तोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए सेंटर को तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। इसके बाद देखिए, जैसे इसको आप सेंटर से ऐसे कट करते हैं, इनको भी करिए ना यहाँ से। क्यों नहीं होगा? 100% होगा यहाँ से। अब यहाँ से हाफ देखिए, ये इधर कर्व घूमा है तो इधर ये भी घूमेगा, और इधर तो है ही है हाफ हाफ, नो डाउट। क्लियर? और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी होगा, क्योंकि जब उसमें हो रहा है तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, एरो का सिंबल, लाइन का सिंबल एरो ही होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम यहाँ सेंटर से कट करें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? बिल्कुल है पॉसिबिलिटीज़। लेकिन याद रखिएगा ये लाइन आपके सेम होनी चाहिए, किसी एक ही पार्टिकुलर पॉइंट से ही जाए। ये सभी लाइन यहीं पे ही इंटरसेक्ट, और ये सभी कॉर्नर को टच करे, ये 4 कॉर्नर को। ये सबसे, अगर आपको मतलब एग्ज़ाम में चेक किया जाएगा तो ये पॉइंट जो ये आपके स्क्वायर फॉर्म पे दिख रहे हैं, इनके पॉइंट से ही ये 4 लाइंस जाने चाहिए, और इसके डायगोनल्स जो हैं वो यहाँ से ही जाएं, उसके बीचों बीच से, तभी आपका परफेक्ट होगा। तो इसमें आपके कितने लाइंस हुए? 1 1, ये सेकंड 2 3 एंड 4 लाइंस। इसमें आपके कितने गए? 1 2 एंड 3 लाइंस। 2 1 लाइन एंड 1 लाइन, 2 लाइन एंड 1 लाइन। इट्स अ वेरी टफ पिक्चर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको याद करके इसको बना लीजिए, आपका सब सही हो जाएगा। पहले सेंटर से, नो डाउट, फिर सेंटर से यहाँ से, लेकिन हमने पिक्चर्स बहुत प्यारा बनाया है इसलिए गलत हो रहा है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ये पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो हम इसको बना तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा प्लीज़, ये यहाँ से गया है इस पॉइंट से ना, इसके भी हेड से। तो 2 तो प्योर हैं, क्योंकि इधर जितना होगा उतना ही डाउन साइड है। सेंटर से तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो वहाँ से जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा। तो ये लाइन जैसे इसमें हुआ है वैसे इसके ही बाइसेक्ट होंगे ये लाइन। फिर ये वाली इमेज इससे जाएगी, तो यहाँ पे रखिए। अब हमारी लाइन थोड़ा सा समझिएगा प्लीज़, बोलते हैं ना भावनाओं को समझिएगा। ये लाइन यहाँ से पास हो गई, ठीक है। ये सभी सेंटर से ही जा रहे हैं, तो ये सभी लाइन्स हुए। क्लियर? अभी ये मत समझिएगा कि अभी कंप्लीट हो गया है। अभी ये जो फ्लावर बने हैं इसके सेंटर से भी हम कट कर सकते हैं, यहाँ से भी तो कट हो जाएगा। देखिए उसका उतना ही पार्ट आपको उधर भी नजर आएगा, ये और ये हो गया। अब एक ये आपका बना हुआ है, इसको भी आप करिए। अब ये किस वजह से हो रहा है उसकी वजह भी हम बता दे रहे हैं। ये चला गया, क्यों? क्योंकि ये सेंटर को देखिए यहाँ से बाइसेक्ट हुआ है, तो भाई सभी बाइसेक्ट होंगे, नो डाउट। तो इतनी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फिगर्स
विथ परचेस्ड होल्स, यहाँ पे देखिए पंचेस्ड होल्स है, माफ कीजिएगा पंचेस्ड, मतलब यहाँ पे होल क्या है, पंच्ड है, ठीक है। एंड ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देखिए यहाँ पे एक्सेस है, एक्सेस जो आपके क्वेश्चन पे है, एक्सेस, एक्सेस किसे बोलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को याद रखिएगा। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, जो हमने ड्रा किया था, ये एक्स, आप सीसा भी बोलते हैं इसे, वाई ऑर्डिनेट, क्लियर। तो हमें इसे क्या करना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, अगर हम इसे सेंटर से करें तो ये दो पंचेस कहाँ पाएंगे, इधर, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ हाफ करें तो भी पंचेस नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे स्लोप कट करते हैं। कैसे, स्लोप, स्लोप में क्या होगा कि एक पंचेस उधर भी आ जाएगा, एक पंचेस इधर भी आ जाएगा। तो ये हो गया इसकी फर्स्ट सिमेट्री, देखिए टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिंपल। अब इसे देखिए ये पंचेस है, अगर हम यहाँ पे कर दें तो इधर पंचेस होगा ही नहीं, है ही नहीं है, इधर ही है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हाफ ही कट करेंगे। तो ये आपका पंचेस हो गया, ए लाइन हो गया जो पंचेस को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक स्लोप कर दिया, एक हॉरिजेंटल फॉर्म पे कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर हम इसे बाइसेक्ट यहाँ से करें तो देखिए टू तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो हम नहीं कर सकते ऐसा, इसे भी हमें हॉरिजेंटल ही बाइसेक्ट करना होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये टू पंचेस है, अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये मान लीजिए सपोज इमेज है, ये स्केल इमेज है, सॉरी मिरर है, तो इसका जो इस पंचेस है वो यहाँ पे होना चाहिए ना भाई, ये कितना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो इसका इमेज इधर 1 सेंटीमीटर हो, लेकिन तो ये तो यहाँ पे है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो यहाँ से कर दें बाइसेक्ट, देखिए एक लाइन यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए इधर ये मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये भी आपका सॉरी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और एक पंचेस क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे ही बाइसेक्ट कर दें, क्योंकि ये तो डायगोनल में आ गया। तो अगर हम यहाँ से सेंटर से कर दें तो देखिए ये सर्कल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ हाफ, हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, तो कितने लाइन चले गए, 2 लाइन्स, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम इसे सेंटर से करें, अब ये सही होगा, अगर हम सेंटर से करें तो देखिए इधर भी 2 पंचेस है, इधर भी 2 पंचेस है। अगर हम इससे वर्टिकल के प्लेस पे हॉरिजेंटल अगर करें तो भी सही है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड पंचेस हैं। और एक आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं इसे जल्द से जल्द जानने के लिए, अगर कॉर्नर में पंचेस है या सर्कल है जो भी है, तो हम उसे बाइसेक्ट करके लाइन ड्रा कर सकते हैं। देखिए इसमें कॉर्नर में था लेकिन एक ही जगह था, अगर हम एक बाइसेक्ट करेंगे तो दूसरे साइड तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये कॉर्नर में देखिए सिंगल है, इस कॉर्नर में भी देखिए सिंगल सिंगल है, तो अगर हम इससे ही बाइसेक्ट कर दें तो हाफ हाफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए हाफ हाफ हो गया, और ये अपनी जगह में मान लीजिए 1 से डायगोनल पे है, ये भी आपका डायगोनल में एक है, तो हो गया ना। अगर इसमें हो रहा है तो इसमें भी तो होना चाहिए, इसको भी हाफ करने में, तो यहाँ पे भी आप कर दीजिए, ये भी हाफ हाफ पोजीशन पे हो गए, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है, तो हमने अभी सॉरी ये तो 7th क्लास में अभी हमने एक वीडियो बनाया सिमेट्री का ही, तो याद रखिएगा ट्रायंगल को तो आप तभी बाइसेक्ट कर सकते हैं जब उसे वर्टाइज कट करेंगे, सिंपल। और ये किस में होता है, इक्विलेट आइसोसेलस में होता है, इक्विलेटरल में तो फिर तीनों बाइसेक्ट होंगे, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से है, तो अगर हम यहाँ से करें इक्विलेटरल भी होगा तो भी हम यहीं से कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से वर्टाइज करें तो देखिए ये तो हाफ हो गया, इधर भी आएगा, लेकिन यहाँ एक पंचेस है, इधर तो है ही नहीं पंचेस, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती। अगर यहाँ से भी ड्रा करेंगे तो इधर आपका पंचेस है, इधर होना चाहिए, वो होता तो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती। अगर एक पंचेस यहाँ पे होता तो 3 निकलते, चलिए भी हो गया। अब इसे तो ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर ऐसा कर दें तो यहाँ का पंचेस यहाँ पास में है और इधर का देखिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा फ्रैक्शन और सिमेट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो एक ही बनती है जब हम इसे ही बाइसेक्ट कर दें,
इस पंचेस को ही, तो हाफ हाफ भी हो गया और एक लाइन भी पास हो गई। अब ये सर्कल है तो देखिए इसको अगर हम 20 से कट करें तो सेंटर से, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है ना, पॉसिबिलिटीज़। और सेकंड हमने आपसे बताया था कि अगर सर्कल को ही अगर बाइसेक्ट कर दें तो भी पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी हाफ हो गया, इधर भी हाफ हो गया, और सर्कल के हम सेंटर से एक डायमीटर ड्रा कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसे हम बुक पे ही कंप्लीट कर देते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर मार्क द मिसिंग होल। देखिए एक लाइन पास थ्रू हो रही है, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेकंड नंबर, कि हम अगर यहाँ से एक लाइन कब पास करते थे, जब दोनों साइड होल होता था। तो देखिए अगर यहाँ पे हम मिरर कर दें, सपोज ये मिरर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मिरर। अब ये होल है ना, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके बगल में ही बनेगा ना, जहाँ हमारी फिंगर है ये, ठीक है, लेडी फिंगर। तो यहीं पे ही तो आपका एक सर्कल होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे आप दूसरे तरीके से देना चाहते हो तो आप एक डार्क बना सकते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल है, तो अगर आपका मिरर स्टैंड पोजीशन पे है तो ये सर्कल का इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा ना, यहाँ तो नहीं बनेगा ना, यहाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बगल पे ही बनेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आंसर है जो हम पेंसिल से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सिर्फ इतना ही आपको करना है, इस इमेज को आप यहाँ पे बना लीजिएगा। मतलब आप कॉपी में एक ट्रायंगल बनाइएगा। चलिए इसे रफ वर्क कर दे रहे हैं हम। एक स्क्वायर फॉर्म बनाइएगा। ये 20 से लाइन एक पास थ्रू हुई है फर्स्ट का, एक सर्कल यहाँ पे है पंचेस, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके जस्ट अपोजिट। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये ट्रायंगल हो गया सेकंड नंबर। ये देखिए यहाँ से 20 से एक सिमेट्री लाइन गई है, तो एक सर्कल यहाँ पे है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके जस्ट बगल में बनेगा। क्लियर, ये आपका सेकंड आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। देन थर्ड, एक सर्कल है, एक लाइन यहाँ से पास हुई है, क्लियर। तो एक सर्कल यहाँ पे है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, उसके जस्ट बगल में, कहीं और बन ही नहीं सकता। और दूसरा सर्कल यहाँ पे है, तो इसका इमेज यहीं पे ही बनेगा। क्लियर। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। एक काइट है, ये काइट, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट का मीन्स ये, ठीक है, उसके मतलब सामने वाला। और एक आपका लाइन यहाँ से गया हुआ है, सिमेट्री लाइन। तो एक सर्कल ऊपर है, तो श्योर है इसका इमेज उसके बगल पे ही होगा। और एक डाउन साइड यहाँ पे है सर्कल, तो इसका इमेज उसके जस्ट बगल पे होगा। सिंपल, ये 4 आपके कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज डॉटेड लाइन। इस बार हमें ये जो आपके एक ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसका हमें मिरर यानी प्लेन मिरर, जो आईना बोलते हैं हम घर में जो अपना फेस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका इमेज फाउंड करना है। ओके, एंड कंप्लीट ईच फिगर बाय परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। और रिफ्लेक्शन मीन्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज को ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डॉटेड लाइन एंड नेम द फिगर कंप्लीट। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर को विथ प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। ये आपका इमेज है फर्स्ट नंबर का, ठीक है। अब अगर हम इसे गौर से देखें तो ये जो आपका मिरर है ये किस पोजीशन पे है, स्टैंड पोजीशन पे, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिरर कर दें तो श्योर है इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस साइड बनेगा। क्लियर। अगर हम अपना मिरर को ऐसे कर दें तो इस साइड का ऑब्जेक्ट का मिरर इस साइड बनेगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर आप वर्टिकल में मिरर करेंगे तो श्योर है इधर का ऑब्जेक्ट का इमेज लेफ्ट का राइट बनेगा। लेकिन अगर हम मिरर को हॉरिजेंटल कर दें तो ऊपर वाले इमेज का डाउन साइड बनेगा। सिंपल, ये डाउन साइड का इमेज आपका कहाँ बनेगा, एबव में बनेगा, यानी ऊपर बनेगा। तो देखिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ से आप देखिए कितने से यूनिट है, इसे यूनिट बोला जाता है, फिर आप सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो मान लीजिए आप यहाँ पे हैं मिरर के पास, एकदम उससे टच में है, तो आप 2 सेंटीमीटर इधर जा रहे हैं ना, तो आपका इमेज भी दूर जाएगा, 2 सेंटीमीटर जाएगा, क्लियर जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से आप मिरर से दूर जा रहे हैं तो आपका इमेज भी दूर जाएगा। फिर आप यहाँ से मिरर के पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल मतलब उसी की ओर यहाँ से मूव कर रहे हैं, कितना 1-2 यूनिट, तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी आपका इमेज जो बनेगा वो 2 सेंटीमीटर डाउन साइड आएगा। फिर यहाँ से पहुँचने के बाद आप मिरर की ओर कितना चलते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी आप इधर आ जाए, आपका इमेज आएगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब जब आप मिरर को टच करेंगे तो आपका इमेज भी टच करेगा। जैसे आप देखे ही होंगे कि मिरर में अगर हम हैंड यहाँ पे टच करें हैंड को, फिंगर को, तो उसका इमेज भी ऐसे ही हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल शेप पे है, तो यहाँ पे भी देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया। गौर से देखिए ये आपको एक बॉक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है, ये बॉक्स दिख रहा है हमने ट्रायंगल शेप में, तो ये हुआ आपका डायगोनल। ये जो रेड यहाँ पे पॉइंट आया 1 डायगोनल, ठीक है, एक स्क्वायर को टच कर रहा है। फिर आगे देखिए एक स्क्वायर और है, ये है, इसके भी डायगोनल को टच कर रहा है, यानी 2 स्क्वायर को टच कर रहा है। तो यहाँ से भी आप इसका इमेज बनाइए, ये आपका फर्स्ट स्क्वायर है, देखिए है, तो इसके डायगोनल को आप यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया फर्स्ट। एंड देन सेकंड, आगे और देखिए ये आपका एक स्क्वायर है, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर देखिए यहाँ भी कॉर्नर कॉर्नर जा रहा है स्क्वायर, तो आप इसे और स्ट्रेट ला के इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये हुआ इसका इमेज, इस रेड कलर का इमेज ब्लैक कलर। अब यहाँ आने के बाद ये मिरर की ओर जा रहा है आगे, तो यहाँ से भी ये भी 2 सेंटीमीटर मिरर की ओर जाएगा। ये हो गया आपका इमेज। नाउ थर्ड नंबर, एक ट्रायंगल बना हुआ देखिए इक्वली फॉर्म पे, जितना इधर है उतना डाउन साइड है। सो थर्ड नंबर देखिए इस बार भी देखिए एक डायगोनल है यहाँ पे, ये डायगोनल, तो देखिए इसके बगल में भी ये डायगोनल है। तो जैसे ये डायगोनल को टच कर रहा है, ये डायगोनल को टच कर रहा है, सेकंड टच, तो आप भी ऐसे ही चलिए, ये फर्स्ट हुआ, देन आफ्टर सेकंड। क्लियर, ये हुआ इसका इमेज। इसके बाद क्या हुआ, ये इधर डाउन साइड देखिए फिर डायगोनल को टच कर रहा है, ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट और यहाँ सेकंड। वैसे ही आप यहाँ से भी आ जाइए, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल में मिरर को टच कर रहा है। क्लियर, ये इसका इमेज हुआ थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर देखिए, ये भी डायगोनल्स, ये भी डायगोनल्स, और फिर स्ट्रेट वे पे गया। तो देखिए फर्स्ट डायगोनल, ये देखिए यहाँ से टच हो रहा है फर्स्ट डायगोनल, फिर सेकंड डायगोनल, हम भी इधर चलते हैं, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल, ये आ गया सेकंड डायगोनल। तो देखिए इमेज उसी लाइन पे बनी है, गौर से देखिए, कंप्लीट। देन आफ्टर उसके बाद देखिए फिर ये मिरर की ओर आ रहा है 1 डायगोनल, तो आप भी आ जाइए मिरर की ओर 1 डायगोनल, ये आ गया 1 डायगोनल। इसके बाद आप स्ट्रेट होके टच कर रहे हैं, तो यहाँ से भी स्ट्रेट होके आप टच कर दीजिए, ये हो गया इसका इमेज फाउंड। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नेम भी शो करना है, डॉटेड लाइन एंड नेम द फिगर योर कंप्लीट। तो जब ये कंप्लीट हुआ तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये कितना हुआ 3 2 1 2 3 4, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ 4। क्लियर, और इधर का डिस्टेंस देखिए 2, ये 2, तो इसका मीन्स क्या हुआ, एक रेक्टेंगल है, क्या हो गया ये, फर्स्ट इसका नाम क्या हुआ, रेक्टेंगल। क्लियर, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इसके फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखिए 1 यूनिट, 1 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डायगोनल्स 2√2 होता है, मतलब उसके साइड 1√2, ये कितना डिस्टेंस होगा 1√2, ये भी आपका 1√2 होगा क्योंकि स्क्वायर 1 1 का होता है, 1 1 का, तो ये 1√2 यानी 2√2 है इसका टोटल डिस्टेंस, ये भी आपका 2√2 का होगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसका डिस्टेंस हुआ 4। क्लियर, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ट्रायंगल लिख देंगे तो भी सही है, याद रखिएगा ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर,
अब थर्ड देखते हैं, ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आप करना चाहें, अदरवाइज ट्रायंगल भी कर देंगे तो भी राइट होगा। इसमें देखिए डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, यानी 1√2 सेम जैसे अभी हमने बताया, तो ये भी क्या होगा 2√2, 2√2, 2√2 एंड 2√2। और देखिए ये लाइन आपका यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है ना, अगर हम इसे ज्वाइन करें तो बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सभी अगर इक्वल हैं साइड और उसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इट इज़ कॉल्ड रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। आप इसे स्क्वायर या ट्रायंगल मत बोलिएगा, सॉरी रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप यहीं पे देख सकते हैं, एक बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर के सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं नहीं होते, लेकिन इसमें कोई कॉर्नर 90 है नहीं है, इसलिए रोम्बस हुआ। नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट, इसमें साइड ही डिसाइड करेगा, 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हुआ पेंटागॉन। चलिए कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, copy the adjoint figure, take any one diagonal as a line of symmetry and add a few more square to make the figure symmetric about a diagonal। मीन्स कहने का मीन्स है टेक एनी वन डायगोनल, एक ऐसा डायगोनल यहाँ पे ड्रा करना। अब डायगोनल तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ये हमने एक पिक्चर्स बनाया फिफ्थ का, इसमें हमें एक ऐसा डायगोनल, क्योंकि अगर हम ऐसे करें तो साइड होगा, तो डायगोनल कैसे होते हैं, ऐसे, ये हैं डायगोनल्स, क्या है, ये हैं डायगोनल्स, ये भी आपके डायगोनल्स हैं। मतलब कोई भी बॉक्स हो उसको आप यहाँ से कट कर दें ऐसे, तो डायगोनल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें एक ही डायगोनल्स ड्रा करना है। एंड इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, क्या एक से अधिक पॉसिबल है। विल द फिगर बाइसिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल, तो अगर पॉसिबल है तो वो दोनों डायगोनल्स को ड्रा करके दिखाएं। तो चलिए देखते हैं डायगोनल्स पॉसिबिलिटीज। आई थिंक यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से डायगोनल करें, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो आप गौर से देखिए इसका इमेज कहाँ पे होगा। इसका इमेज तो इसके अकॉर्डिंग बगल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये फेल हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप डायगोनल्स ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं, डायगोनल्स, तो उसके पिक्चर्स जो यहाँ पे होंगे उसका इमेज डाउन साइड बनेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम मिरर को ऐसे कर दें तो इसका इमेज यहाँ पे होगा, नो डाउट, ये तो आपको समझ में आ गया। इसका इमेज इसके सेकंड बॉक्स में होगा, क्लियर। लेकिन अगर हम उसे स्लोप कर दें डायगोनल्स के अकॉर्डिंग ऐसे, तो इसका ये जो आपका इमेज बना हुआ है इसका कलर यहाँ होना चाहिए, इसका इमेज यहाँ होगा, क्लियर। तो इसमें हम एक ऐसा डायगोनल्स यहाँ ड्रा करें जिसका इमेज परफेक्ट हो और उसे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये हुआ आपका वो डायगोनल्स, क्लियर। कैसे, तो हम यहाँ पे रीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो वी गेट द सेम फिगर by taking any one diagonal as a line of symmetry, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल नहीं होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। देन we get the same figure if we sided according the other diagonal, then if we have sided according to the other diagonal,
एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर लेटर इन द गिवन मिरर लाइन सो डॉटेड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट क्या है कि लाइन आपको देखना है। इस बार देखिए लाइन सभी हॉरिजेंटल में है ना। किस फॉर्म पे? ये दो हॉरिजेंटल में है, एक वर्टिकल पे है, एक वर्टिकल पे, ये भी वर्टिकल पे, और ये आपके डायगोनल्स पे है, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि अगर वर्टिकल पे है तो इसका इमेज लेफ्ट का राइट में बनेगा, और अगर हॉरिजेंटल में है तो अप और डाउन बनेंगे। चलिए इसी के अकॉर्डिंग इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्लियर। यही है शेप में, उसी फॉर्म पे देखिए यहाँ पे 2 है, डिस्टेंस कितना है 2, तो और आपका मिरर क्या है यहाँ पे रखा हुआ है। किस फॉर्म पे है? हॉरिजेंटल फॉर्म पे। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो आप भी 2 सेंटीमीटर ड्रा कर दीजिए नीचे, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए स्ट्रेट वे पे है, मान लीजिए ये भी 2 सेंटीमीटर, देखिए 1 2 एंड थर्ड को टच कर रहा है तो 3 हुआ, तो आप भी यहाँ से 3 चल यहाँ पे आ जाइए। माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है ना। तो देखिए यहाँ से आप किधर गए? इस साइड गए 2 सेंटीमीटर, तो हम भी यहाँ से किधर जाएंगे? मान लीजिए आपका मिरर है, आप यहाँ पे स्टैंड हैं, तो अगर आप बैक साइड जाएंगे तो आपका इमेज भी बैक साइड जाएगा ना। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। चलिए फिर से इसे ड्रा कर दें। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर आपका मिरर से दूर जा रहा है। किधर जा रहा है? दूर। तो चलिए हम भी चलते हैं। हमारा ये आपका इमेज हुआ रेड कलर से, तो आप भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप बैक साइड आ जाइए, क्योंकि यहाँ से मिरर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो आपका इमेज भी तो दूर जाएगा ना मिरर से। जब आप आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, उसके बाद आप जब रिटर्न होते हैं तो आप दूर जाएंगे, तो आपका इमेज भी उस मिरर के अंदर भी दूर जाएगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर आ गया, तो हम कहाँ पे पहुँचे? एग्जैक्ट यहाँ पे। फिर उन्होंने डायगोनल्स टच किया, देखिए यहाँ से इस साइड, किस साइड? मिरर की ओर। तो हम भी यहाँ से मिरर की ओर जाएंगे, तो यहाँ से हम चल दिए मिरर की ओर, लेकिन डायगोनल्स फॉर्म पे जहाँ पे वो गया। देखिए ये पॉइंट है, सेम जगह पे ये आ गया। उसके बाद आप मिरर की ओर पैरेलल चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? पैरेलल। तो आप पैरेलल चल रहे हैं, तो हम भी ये पैरेलल चल दिया इमेज। ये आपका बन गया आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड। ये आपका मिरर है, फर्स्ट एम के लिए एक ऐसी लाइन है, वो भी डायगोनल। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो। इसमें एक ट्रिक है जिससे आपका कभी मिस्टेक नहीं हो सकता। आप अपने आप को ही सोच के चले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे मिरर इमेज भी बना लीजिए। अब आप दूर जा रहे हैं मिरर से, तो आपका इमेज भी दूर जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इस इधर जा रहा है तो आप भी इधर ही जाएंगे, दूर साइड नहीं जाएंगे। इधर आप जा रहे हैं मतलब मिरर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी मिरर की ओर ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर मिरर की ओर डायगोनल आ रहे हैं, तो ये भी मिरर की ओर डायगोनल आएगा। देखिए ये जिस पॉइंट पे है उसका एकदम स्ट्रेट यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे है ये। इसके बाद आप फिर मिरर से दूर जा रहे हैं, तो ये भी मिरर से दूर जाएगा। फिर उसके बाद मिरर की ओर आ रहे हैं, तो ये भी मिरर की ओर आएगा। ऐसे ये आपका इमेज फाउंड हुआ। चलिए एल को देखते हैं। इस बार ये वर्टिकल फॉर्म पे कैसे बना है? डबल लाइन, फिर ये राउंड हुआ मिरर की ओर, ये भी राउंड हुआ मिरर की ओर। चलिए ये आपका हुआ मिरर, ठीक है। अब इसे ही बनाते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे ले लें। फिर आप मिरर से दूर जा रहे हैं, तो ये भी मिरर से दूर जाएगा। फिर आप इसके बाद ऊपर जा रहे हैं, यानी मिरर के पैरेलल जा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप मिरर के पैरेलल जा रहे हैं, तो ये भी मिरर के पैरेलल ही जाएगा। जाने के बाद ये मिरर से दूर जा रहा है 1 सेंटीमीटर। देखिए दूर जा रहा है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलाइए, तो ये भी मिरर से दूर जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर मिरर के पैरेलल चल रहा है, लेकिन डाउन साइड, यहाँ से नीचे, तो ये भी मिरर से नीचे आएगा।
फिर इसके बाद ये मिरर की ओर फिर मुड़ गया, मतलब मिरर की ओर ही आ रहा है, तो ये आप भी आ जाइए, फिर उसके बाद इससे ज्वाइंट हो गया, तो आप भी ज्वाइंट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ नंबर 7। अब देखिए आपका मिरर वर्टिकल है, तो चलिए इसका भी वर्टिकल से हम बनाए इमेज। तो मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर गया, तो आप भी यहाँ से 3 सेंटीमीटर ड्रा कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए मतलब ये 1 डाउन साइड हुआ 1 mm, तो ये आपका ये डाउन साइड हुआ। फिर इसके बाद फिर मिरर की ओर आप आ रहे हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर इधर आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक आ गया, यहाँ पहुँचने के बाद आप मिरर से दूर जा रहे हैं डायगोनल फ्रेम पे, ठीक है, तो ये भी आपका दूर ही जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप मिरर यहाँ पहुँच गए, देखिए यहाँ पे पहुँच गए, पहुँचने के बाद आप मिरर की ओर फिर आ रहे हैं, तो मिरर की ओर ये भी आएगा। फिर आने के बाद आप फिर ये डायगोनल्स देखिए, मिरर की ओर आप जा रहे हैं, तो ये भी मिरर की ओर जाएगा, सिंपल। चलिए फिफ्थ नंबर ड्रा करते हैं। एक फ्लैग के टाइप में दिख रहा है, तो देखिए ये एकदम मिरर से टच है, तो आप देखिए अब आप यहाँ से मिरर से टच के बाद ऑब्जेक्ट दूर की ओर जा रहा है, ठीक है, डायगोनल फॉर्म पे, तो आप भी इसे दूर ले जाइए, ले गए। देखिए स्ट्रेट यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद ये फिर डायगोनल डाउन साइड हुआ, तो ये भी आपका डाउन साइड होगा। डाउन साइड के बाद यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर डायगोनल्स किस साइड, मिरर की ओर आ रहा है, तो इसे भी आप मिरर की ओर कर दीजिए। ये मिरर की ओर डाउन साइड हो रहा है, तो इसे भी आप डाउन साइड कर दीजिए। यहाँ पहुँचने के बाद फिर मिरर के एबव साइड जा रहा है, ऊपर की ओर, तो इसे भी ले जाइए और उससे टच कर दीजिए, क्योंकि ये टच है, सिंपल, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। नाउ 6 to 6 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो मिरर है वो डायगोनल फॉर्म पे है, इसे स्लोप बोलते हैं, याद रखिएगा। हमने आपसे क्या बताया था कि अगर वर्टिकल है तो उसका इमेज लेफ़्ट टू राइट बनेगा, लेफ़्ट टू राइट बनेगा। अगर आपका इमेज हॉरिजेंटल है तो ऑब्जेक्ट अगर टॉप में है तो उसका इमेज बॉटम बनेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान भी करेगा, वो है स्लोप। स्लोप में आपका इमेज बगल में नहीं बनता, याद रखिएगा, इसका जस्ट डाउन साइड बनता है, इसके कॉर्नर पे डाउन में बनेगा, ये बात याद रखिएगा। और कैसे बनेगा वो भी आपको बता देते हैं। इससे टच आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, और ये करने के बाद आप ये बॉक्स यहाँ पे बना दीजिए, ये आपका हो गया इमेज फॉन्ट। क्लियर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 बॉक्स यहाँ पे देखिए कट है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे एक स्मॉल कट है, तो यहाँ पे भी एक स्मॉल, उसका मतलब वो आपका ग्राफ का प्रेजेंट है, इसका नहीं है। ये बॉक्स का याद रखिएगा डाउन साइड बनेगा। क्लियर। स्लोप में यही रूल्स है, अगर टॉप में है तो उसका जस्ट नीचे ही बनेगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें मतलब कहने का मीन्स है कि सिमेट्री में आइसोसेलेस ट्रायंगल को एन अदर नेम से क्या जानते हैं, ये कहने का मीन्स है इस क्वेश्चन का। सेकंड, रोम्बस को आप क्या नेम बोलेंगे सिमेट्री से, या सर्कल को आप अनदर नेम से क्या बोलेंगे। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आइसोसेलेस, ये आपका आइसोसेलेस क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, हमने इसे कुछ इस फॉर्म पे कर दिया, 1√2 1√2, हमने आपसे बताया कि 2√2 है, ये भी 2√2 है। तो एक लाइन देखिए, अब ऑलरेडी ये आपका मिरर है, एक ही लाइन गई ना इससे पास हुई, तो ये लाइन क्या करती है, इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है नहीं करती। देखिए 2 बराबर भागों में तोड़ रही है ना, एक साइड बस नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए बराबर भागों में तोड़ रही है ना, देखिए यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर इधर हैं तो 2 सेंटीमीटर इधर हैं, तो आप इसे चाहे मीडियन बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, मीडियन बोल लीजिए, या बाइसेक्टर बोल लीजिए। तो हम इसे नेम क्या दिए, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है आंसर, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अदर नेम इज गिवन टू द लाइन ऑफ सिमेट्री इज एंगल बाइसेक्टर। हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर।
और याद रखिएगा ये एक प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्ट होते हैं। आपको थ्योरम 8 या 9th में ज़रूर मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट आपको समझ में आ गया, इसे क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर नेम, अदर नेम। यानी आपसे कोई बोले सिमेट्री में आइसोसेलेस को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। या अनदर अगर नेम लेना चाहते हैं तो मीडियन भी आप ऐड कर लीजिएगा, भाई ये मीडियन भी करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मीडियन। ये हमने राइट कर दिया, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में रोम्बस देख सकते हैं, सेकंड रोम्बस, वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। ये देखिए रोम्बस। अब रोम्बस को हम क्या बोलें, ये तो आपके डायगोनल्स हैं, ये भी डायगोनल्स हैं, ये भी डायगोनल्स है, ये भी डायगोनल्स है। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल है, नो डाउट, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें देखिए दो लाइन आपके डायगोनल्स हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे क्या नेम दे सकते हैं, टू डायगोनल्स रोम्बस। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अनदर नेम हम क्या दे सकते हैं इसे, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। यहाँ पे आप डायगोनल्स कर लीजिएगा क्योंकि दो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, क्लियर। इसे सेकंड नेम्स, मतलब आपसे बोला जाए कि रोम्बस को सिमेट्री में क्या बोला जाता है, तो आप बोल दीजिएगा ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं सिमेट्री में। नेक्स्ट सर्कल। सर्कल के लिए यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं है, तो हमने राइट कर दिया है कि सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ये पॉइंट है तो एक हम ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। सिमेट्री मतलब होता है बराबर भागों में तोड़ना। अगर हम ऐसे एक बाइसेक्ट कर दें तो कहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, ये दो पॉइंट में हो रहा है ना, ये देखिए ये, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर, क्लियर। अब चाहे आप इधर से आप कट करें, चाहे यहाँ से कट कर दें, ये भी तो आपका डायमीटर है ना। सर्कल को एग्जैक्ट 2 डायमीटर ही बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर। अगर सर्कल को गौर से देखें तो ये भी आपका बाइसेक्ट कर रहा है 2 पार्ट्स में, तभी ना हम इसे सेमी सर्कल बोलते हैं। या तो फिर सर्कल को आप यहाँ सेंटर से कट कर दीजिए ऐसे, ये देखिए ये भी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी आपके 2 पार्ट्स में इसको, तो कर कौन रहा है, डायमीटर। तो अदर नेम क्या हुआ सर्कल का, डायामीटर। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज द डायमीटर। So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.